मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि इस समय हम लोग सिंधु बॉर्डर से चल के टिकरी बॉर्डर पर आए हैं और जहां पर किसान आंदोलन ज़ोरों पर है और काफ़ी तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं जो कि मोदी जी से यानी कि भारत सरकार से कृषि कानूनों को वापस करने का आंदोलन कर रहे हैं। इस समय हम लोग ट्राली पर यानी कि ट्रैक्टर पर, जो किसानों का प्रतीक है इस आंदोलन में ट्रैक्टर को भी एक अलग पहचान मिली है और यहाँ पर हरियाणा के जाट साथी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी इस किसान आंदोलन में हम लोग ट्रैक्टर के ऊपर हैं और हम बात कर रहे हैं किसानों से जहाँ पर आंदोलन को लेकर के चर्चा होगी। जी बताएं ताऊ के इस मूवमेंट को लेकर के आपकी क्या बात है, क्या मांग है सरकार से? एक बात बताओ सर, आप आज तक इस बात को बार बार दोहराए, क्या मांग है? पूरे वर्ल्ड को पता है हमारी क्या मांग है, दोबारा दोहराने की जरूरत। वही बात मैं कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को बार बार जो है अलग तरीके से डिफेम करने का प्रयास कर रहा है मूवमेंट को। अच्छा। और वो बताता ही नहीं है, वो तो ये कहता है कि सरकार जो है ठीक कर रही है और सरकार ने जो है उनकी मांगों को संशोधन में मान लिया है, तो फिर भी किसान यहाँ पे डटा हुआ है। तो हम इसीलिए यहाँ पर ये किसानों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो मांगे पूरी हुई जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, टीवी वाला मीडिया? एक मिनट, कहाँ दिखा रहा है? कोई प्रूफ हो, लिखित में हो, कोई कहीं भी हो, किसी ने बयान, वो कहते हैं हम सही है, फायदे की चीज़ है। भाई अगर खेती फायदे की चीज़ है, गृह मंत्री प्रधानमंत्री खट्टर जी खेती कर लेने, हमने क्यों बो रखे हैं? बोए बाए दे देंगे उसने खेती के बारे में पता क्या है। अरे कल और बयान आया इनका, अब जो तोमर में मिला 10 संगठन मिले हैं भारत के, आज के पेपर की खबर है 10 संगठन मिले हैं। यहाँ उनके फुफ्फिया के 1 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो 1000 ट्रैक्टर दिखा दो, 10 संगठन के नाम बता दो, उनके पदाधिकारी का नाम बता दो। हमारे अभी बड़ौदा उपचुनाव था हरियाणा के अंदर, वहाँ पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाती समर्थन में। कहाँ वो ट्रैक्टर, कहाँ यात्रा? हमारे जो ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पहले कृषि मंत्री थे, वो कुर्ता निकाल के किसानों के साथ आते थे। आज क्या कुर्ता पजामा भाग गया उसका? आज पजामा भी निकाल दिया, लोगों को नहीं दिख रहा, उसने कुर्ता पजामा निकाल दिया, उसका शर्म नाम की चीज़ नहीं। इतनी झूठी सरकार हमने कभी देखी नहीं। संशोधन की मांग नहीं है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है आज उसने खबर चलाया है कि 99% किसान जो हैं वो मोदी सरकार के साथ हैं। आप इस बात से कितने वाकिफ हैं? अगर 99% किसान मोदी जी के साथ हैं तो फिर यहाँ पर कौन है? नहीं, 99% मोदी के साथ उसकी घरवाली है। कौन है? किसान कहाँ से आता? उसकी घरवाली नहीं है। कौन है उसके साथ में? हाँ, कैसे साथ होंगे? ये एक बात बताओ आप, यहाँ पे 1 लाख ट्रैक्टर, लगभग 30 लाख लोग बैठे हैं, कहाँ से आ गए हैं? उसको पता नहीं, बता दो। मोदी एक ट्रैक्टर दिखा दो किस है, गृह मंत्री एक ट्रैक्टर दिखा दो, 1 किलो धान दिखा दो, 1 किलो गेहूँ दिखा दो, कहाँ है वो? इतने झूठे, इतने बेशरम। हरियाणा में हमारे कहावत है, अकबर लोग हमारी बेइज्जती बहुत करते हैं, हम मान ही नहीं रहे। ये दिन इनके साथ तो वो हो रही है, इनकी बेइज्जती बहुत हो रही है, लेकिन ये मान नहीं रहे। खट्टर सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? खट्टर सरकार के बारे में हमारी यह राय है, कोई भी क्या है का भी पता नहीं। खच्चर हो खच्चर, गेहूँ आप तो सब्सिडी नहीं देता, गोभी गाजर बाल घिया पे सब्सिडी दे रहे हैं, उन्हें कप्ते खाने का पता है, उन्हें रोटी खाने का तो पता ही नहीं। वो अपना मोदी खट्टर अपना करनी बसा रही है और तो देश की जनता का भला क्या जाने क्यों है? क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा या बन चुका है? नहीं, हमारे को ये तो अब बनेगा, ये तो बढ़िया बैठा है, 30-30 किलोमीटर लोग बैठे हैं। आप एक बात बताओ, सिर से सिर सटा हुआ है इस, और क्या होगा? जन आंदोलन नहीं, गाँव में हमारी माता बहनें तैयार बैठी हैं बेलन लें। मैं आपको बता दूं कि पूरे विदेश में आपका डंका बज रहा है और विदेशी मीडिया आपको ये कह रही है कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है, जबकि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है भारत के, जिसे लोग और आप लोग नकार चुके हैं, जिसे आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर 2-2.5 हज़ार किसान हैं। मैं पिछले 17 दिनों से कवरेज कर रहा हूँ, 19 दिन लगभग हो गए, हमने यहाँ पर अब तक अपनी आंखों से लाखों लोग देखे। और आप मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अभी भी आपको 2-2.5-3 हज़ार की गिनती बताती है। उस मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया के बारे में मैं बताऊंगा भाई साहब, उस मीडिया के बारे में मैं बताऊंगा, जब उन्होंने हमारे विपरीत खबर दिखानी शुरू करी, हम उनको यहाँ टिकने नहीं देते, इसलिए वो खिलाफ बोले। एक दिखा दो, TV9, रिपब्लिक भारत, आज तक, जी न्यूज, कोई है घुस के दिखा दो, घुस के दिखा दो। यहाँ पे स्टूडियो में बोलते हैं, वहाँ घर बैठे बोलते हैं। वो जमीन पर आकर काम करे तो उन्हें आने कौन देगा? सुनो, जिसने 30 भाई साहब, जिसने 30 फीट ऊंची जमीन को लेवल में कर दिया, गहरी को ऊंची कर दिया, अरे मोदी की घेटी में बैठ के मीडिया क्या है? कोई आगे दिखा दो।
आप क्या कहना चाहते हैं बताएं? मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि हमारे से 18 गलतियाँ इसमें हुई हैं। उसके बाद भी सरकार इस तीनों कानूनों को पता नहीं किस कारण, किस दबाव में रद्द करने पे रद्द जल्द से जल्द कर दे, ताकि ये लोग आराम से सर्दी का टाइम अपने घर जाएं। लेकिन सरकार चाह रही लंबा खींचे इसको, ताकि ये लोग टूट जाएं। आपको लगता है सरकार झुकेगी? सरकार झुकेगी भाई। जैसे आज़ादी के टाइम आंदोलन उठा था ना, आज़ादी के लिए, वही आंदोलन ये रूप ले चुका है। और जो ये दिखा रहे हैं ना, कल 10 लोग बुला के कि ये किसान संगठनों ने समर्थन कर दिया। किसी ने आज तक वो किसान संगठनों का नाम भी नहीं सुना। तमिलनाडु से बुला लिया, कोई कहीं से बुला लिया, वो किसान संगठन हो गए। कोई मेजोरिटी तो दिखाएं, वो कहाँ रैली की है, कौन से। वो किसान संगठन कल बने थे और कल ही खत्म हो गए हैं। आप में से किसी के मन में कोई बात है कहने की? हाँ, मेरे में है एक मन। ठीक है, लोगों को मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, आम जनता आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोग घर में बैठे हैं ना, वो हमारे साथ और जुड़ें। क्योंकि ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। जो आटा 25 रुपए में खा रहे हैं ना, आने वाले टाइम में वो वही आटा उनको 200 से 250 रुपये मिलेगा। और हम अपनी ज़मीन पे खुद ही मजदूर बन जाएंगे। और ऊपर से हमें बोलते हैं हमें बहका दिया गया है, हमें इसकी नॉलेज नहीं है। तो भाई हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, नई बीजेपी से, नई कांग्रेस से। हम किसी नेता को नहीं मानते। हमारे बीच में जो आएगा हम उसको नेता मानेंगे। बस ये बात, जो हमारे दुख के टाइम में हमारे साथ आएगा हम उसको अपना नेता मानेंगे। नहीं तो हम किसी को, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, हम किसी को नेता नहीं मानते। ठीक है, उन्हें ये बता दो भाई। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक मोदी ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेता। मोदी जी को तो टाइम ही नहीं है आपके पास। मोदी, अमित शाह, जो भी है, उसके कोई भी मंत्री है, किसी के थ्रू तो वो बोलेगा। जब तक क्या उम्मीद लग रही है आपको? झुकेगी सरकार। जब मूवमेंट शुरू हुआ था तो आपको लगता था कि देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, आएंगे आपके बीच आंदोलन में और आपसे बात करेंगे, या कोई और मंत्रिमंडल? हमें इस बात का दुख है अब कि हमने जिस उम्मीद से मोदी जी को वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। आप वोटर रहे कभी भाजपा के? हाँ जी, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं पिछले हरियाणा विधानसभा में मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ था। जो पिछला पूर्व हमारा MLA था उसके साथ में जुड़ा हुआ था। जिस दिन से ये आंदोलन का बिगुल बजा, मैंने उसी दिन बीजेपी को छोड़ दिया था। मैं भाइयों के साथ आया हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। मैंने जिंदगी की पहली और आखिरी गलती की थी बीजेपी का साथ देके। लेकिन अब मैं तो कोई तो यूं पकड़ता है, मैं तो यूं पकड़ रहा हूँ। अब मैं आगे से कभी बीजेपी के साथ नहीं देंगे, चाहे अपनी वोट को घर रखें। आप देंगे बीजेपी? सर मैंने तो कभी दी भी ना दूंगा। और मैं बताता हूँ, आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सफाई वाले आते हैं तो उन भाई बोले किसानों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है। आज हम 20-25 आटा खरीद रहे हैं, कल को हम 50 मिलेगा, कैसे जीवन यापन करेंगे? तो ये वर्ल्ड लेवल पे अभियान चल चुका है। आप वोट की को नहीं बनेगा भाई साहब। हम तो लाठी ले रहे, बीजेपी के लाठी देंगे, लाठी बता दिया उसने। बोलने से कोई नेता नहीं बनता। नाम लिख लो, पता लिख लो। यहाँ से आपकी बात भारतीय जनता पार्टी तक नहीं, देश विदेश में भी जाएगी। आपने लाठी देनी है, या आपने बम्बू देना है, या आपने हुक्का देना है? बताएं आप क्या देना चाहते हैं? लाठी भी, हुक्का भी, बम्बू भी। लगा तो जरूर मोदी की, बता दियो। मोदी की चौड़ी नशा में जेड़ुआ देंगे, जेड़ुआ। तो आप देख रहे हैं कि किसान काफ़ी आक्रोशित हैं इस मूवमेंट को लेकर के, और किसान निराश इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते थे कि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य यहाँ पर आता और किसानों से बात करता। इस समय मैं फेयरलेस खबर के लिए नोमान हूँ और आप सीधा बात कर रहे हैं किसानों से किसान आंदोलन में। जय हिंद।